अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद। और आज फ़याज़ साहब के पास बहुत बड़ी खबर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, क्योंकि आज इनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से और बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर ये आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। और मैं बिल्कुल ताख़ीर नहीं करूँगा इनसे वो मालूमात हासिल करने में कि मैं ख़ुद भी बेचैन हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन ये लेकर आए हैं उस एक्सक्लूसिव मुलाकात में और क्या चीज़ें हैं कि जो आइंदा आने वाले दिनों में तवक्को की जा सकती है। फ़याज़ भाई, आपको मेरे ख्याल में इसमें कोई और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि इससे ज़्यादा हॉट टॉपिक कोई नहीं है कि चेयरमैन पीसीबी से आप डायरेक्ट मिलकर आ गए हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। तो बताएं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चेयरमैन पीसीबी क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। देखिए बड़ी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में शेड्यूल है। अच्छा। और उसको लेकर अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हुआ और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खुद ही एक इतना वो बड़ा इवेंट बन चुका है कि वो यूं लग रहा है कि जैसे मैच से कबल मैच शुरू हो चुका है। असल तो मामला ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच से पहले एक मैच चल रहा है और वो मैच है दोनों बोर्ड्स के दरमियान और बोर्ड से भी ज्यादा दोनों हुकूमतों के दरमियान। ऐसा ही है। तो शायद ये कोई मुलाकात इतनी कोई बड़ी खबर ना होती अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो अगर ना होती। अब क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान आने में मगर से काम नहीं चलेगा। फ़याज़ साहब, खबर देनी पड़ेगी और जबरदस्त खबर आप लेके बैठे हुए, छुपा के बैठे हुए। मैं असल में थोड़ा सा बताने उस बात पे आने से पहले मैं थोड़ा सा चीजें बता रहा हूँ ताकि लोगों को एक आइडिया हो कि असल में चल क्या रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आने से इनकारी है और उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना। और मोस्टली जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इंडियन है, मैंने उनका भी रुझान यही देखा है कि आज बल्कि एक भाई ने कमेंट किया हो तो उन्होंने कहा जी ना तो हम चाहते हैं ना हमारी टीम जाए, ना ही पब्लिक चाहती है, ना ही गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन ये एक इंडिविजुअल का मैसेज हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का इवेंट हो और वो पाकिस्तान में टीम जाए। मेरे ख्याल में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपने सामने हैं, तो उस पे शर्तें अब ये लग रही हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो उससे पहले शोएब अख्तर साहब ने एक प्रेडिक्शन कर दी है और उन्होंने प्रेडिक्शन ये कर दी है, ये मुलाकात उसके बाद हुई है। ठीक है। शोएब अख्तर साहब की जो प्रेडिक्शन है उसके बाद शोएब अख्तर साहब कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और वो बड़े होपफुल हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात भी की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है क्रिकेट जो फैक्ट है वो हमें मानना चाहिए कि इंडियन जो व्यूअरशिप है वो बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। आईसीसी में उनका इन्फ्लुएंस इसलिए ज्यादा है कि भाई सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट क्रिकेट से कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट से इंडिया कर रहा है। ऐसा ही है। तो जब एक बंदा पैसा कमा रहा है और वो कहते हैं कमाऊ पुत्र है, तो वो फिर जो है अपने नखरे भी दिखाता है अपने बड़ों को कि भाईजान एवे नहीं, तो वो ज़ाहिर नखरे दिखा रहा है। और उस पे शोएब अख्तर साहब ने कहा है कि 95% जो रेवेन्यू है वो भारत से आता है। मेरे ख्याल में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने जुड़ा हुआ है, इसी तरह की बात की। और शायद यही वजह है कि अब चीजें जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं। और आज जब मेरी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई आए और आपको पता है इमरान खान साहब हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, लेकिन साथ में पॉलिटिशियन है, इस वक्त वो जेल में है और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान में एक एहतजाज जो है अनाउंस कर रखा है। तो उस सिलसिले में आज उन्हें बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया था हाई कोर्ट में। तो मैं क्योंकि वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरी दावत पर वो मेरे ऑफिस में आए, वहां पर बैठे और हमने उनसे गपशप लगाई। जाहिर है वो बहुत उनका बिजी शेड्यूल था, तो उसमें हमने उनसे पूछा कि क्या सर इंडिया जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। तो इस पे उन्होंने कहा कि हमारी तो भरपूर कोशिश है और वो होपफुल भी दिखाई दिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं होपफुल हूँ, हमारी कोशिश भी है और जो मामलात हैं, जो तनाज़ात हैं, उनको बातचीत के जरिए हल करके और उन्हें पाकिस्तान में लाया जाए। अच्छा। और वो पाकिस्तान में आकर मतलब वो कोशिश कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। अभी तक कोशिशें जो हैं वो खत्म नहीं हुई हैं और ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि कोशिशें चल रही हैं और इतलात भी यही है कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी है, जो बैकडोर राब्ते हैं वो चल रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान और उसमें आईसीसी जो है अपना एक रोल अदा कर रही है। लेकिन मुझे ये लगता है चेयरमैन पीसीबी होपफुल जरूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा मामला जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसकी वजह ये है। अच्छा, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात कर दी आपने। एक तो आप पीसीबी चेयरमैन से मिलके आए हैं, उन्होंने आपको होप भी दिलाई, उसके बावजूद आप हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल पे ही जाएगा और जो है क्या वजह आपको लग रही है? उसकी वजह यही है
कि वो इंडिया नहीं आ रहा और इंडिया के बगैर जो है वो कहते हैं कि इवेंट जो है नामुमकिन है, पाकिस्तान के बगैर भी इवेंट नामुमकिन है और इंडिया के बगैर भी नामुमकिन है। उस पर जितने भी बोर्ड्स हैं वो भी अपनी राय दे रहे हैं कि मेरे ख्याल में इंडिया के बगैर इवेंट जो है वो नहीं मतलब वो करवाना चाहिए। एडवर्टाइजर्स वाली बात जो है एडवर्टाइजर वो- वाले भी, और एडवर्टाइजर बड़े परेशान हैं, वो जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने कहा कि जी अगर आईसीसी इंडिया और पाकिस्तान का मैच यकीनी नहीं बनाती है तो वो सू भी करेंगे, वो लीगल एक्शन लेने के लिए तैयारियां ओके, कर रहे हैं। ओके। तो जाहिर है उस पे दोनों बोर्ड्स के लिए तो है ही है मसला, वो आईसीसी के लिए भी मसला है। तो ओके, ये वो ओके। चीजें हैं जो अब तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। मुझे जो लग रहा है अगर पाकिस्तान तो कोशिश ये कर रहा है, चेयरमैन पीसी साहब कहते हैं कि हम बुला रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि वो आएंगे और वो होपफुल भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली को एक आध मैच पाकिस्तान के साथ इंडिया खेलने आएगा ताकि इधर भी हो, वो एक आध मैच दुबई में जाके खेल लेंगे सही है। ताकि दोनों घरों का वो कहते हैं कि बात रह जाए बात रह और यूं जाए, face मामला saving आगे हो बढ़े। जाए। तो होपफुली आईसीसी का इवेंट है जी, वो होना भी चाहिए। सही और है। क्रिकेट का हम इंतजार कर रहे हैं, क्रिकेट का जितना पाकिस्तान में जो क्रेज है इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी कोई कम नहीं है। चलें, तो ये ज़बरदस्त खबरें आपने सुनाई हैं, कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबर भी है। आपकी चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात हो गई, उसके अंदर जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की वो ज़बरदस्त हैं, और साथ ही जो खदशात का भी इज़हार किया वो भी काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि ये एक दिन से नहीं काफ़ी हफ्तों से जो है ये बातें चल रही हैं और ये डाउट्स का इजहार किया जा रहा है कि यार शायद ये बिल आखिर चीज़ें उसी तरफ को जाएं जिस तरफ इंडिया चाहता है, क्योंकि वही इस वक्त जो है वो पावरफुल पोजीशन में है और वो कमाऊ पूत वाली बात है आपकी कि वो उस पोजीशन में है कि वो चीज़ों को मनूवर कर सकता है। लेकिन ये आज की ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।